हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 2 में यानी एक्सरसाइज 2.3 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 2.3 में जो क्वेश्चन हम लोग का है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग के द्वारा हम लोग क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से क्या कीजिए, भाग देने पर आपको क्या निकालना है, भागफल निकालना है और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन कर रहा है प्रश्नावली 2.3 में, यानी हम लोग का ये किस क्लास का मैथ है, ये क्लास हम लोग का 10th का मैथ। ठीक है बच्चों, यानी क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 2.3 क्या कर रहा है कि आप px को gx से भाग दीजिए और भाग देने पर है ना भागफल जो होता है, भागफल क्या होगा और जो शेषफल होता है वो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया। ठीक है, कितने क्वेश्चन हम लोग का 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ना सॉल्व करेंगे, हल करते हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर को हल करते हैं। किसको करते हैं, एक नंबर को। चलिए देखिए लो, नंबर एक को क्या कर रहे हैं हम लोग, हल कर रहे हैं। ठीक है, हल देखिए जीएक्स मान कितना दिया है जी हम लोग का, जीएक्स मान कितना दिया है x² - 2 और px मान कितना दिया है हम लोग का x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का यही क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में कर रहा है कि ये जो gx है और ये लोग का क्या है px है, इन दोनों का कीजिए, भाग कीजिए और भाग करने के बाद ये जो हम लोग भागफल जो होता है, ये भागफल यहाँ पर क्या होगा और नीचे जो रिमाइंडर जो बचता है यानी जो शेषफल बचता है वो शेषफल क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखिए करना हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग संख्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखा हुआ है x² और यहाँ पर हम लोग क्या है x³ यानी x³ है। यानी हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि x² में किस चीज हम लोग गुणा करें, क्या गुणा करें x² में कि हम लोग का x³ आ जाए। बताइए हम लोग क्या करना है कि x² में कौन सी संख्या से गुणा करें कि पावर कितना आ जाए, x³ आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि x² में कितना से गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे, x से। ठीक है, और x² में और x में गुणा करेंगे तो कितना जो हम लोग का x³ कितना होगा, x³। अब क्या करेंगे कि ये यही x में, ठीक है, ये x ले और -2 लोग गुणा करेंगे, कितना होगा हम लोग का -2x। जिसको कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, -2x। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चिन्ह का परिवर्तन करेंगे। ठीक है, चिन्ह को चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस में है तो क्या करो इसके नीचे माइनस, और ये माइनस में है तो क्या करो इसके नीचे प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, भाग देने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्लस है और ये क्या है, नीचे माइनस है, यानी प्लस और माइनस क्या कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कब हम लोग का -3x², तो यहाँ पे लिख देंगे -3x²। देखिए ये आप माइनस भूल जाइए। ठीक है, आपको ये माइनस जो है माइनस भूल जाइए, नीचे पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आपका वैल्यू रहेगा। ठीक है, यानी कि नीचे क्या है +2x है, ऊपर क्या है +5x है, यानी 2 को x और 5 को x कितना होगा +7x। ऊपर से क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -3। ठीक है, चलिए अब फिर आपको दिमाग लगाना है कि आप क्या है x² है और यहाँ कितना है -3x² है, यानी x² में कौन सी संख्या से गुणा कीजिएगा, क्या से गुणा कीजिएगा x² में कि -3x² आ जाए। बताइए कि x² में आप क्या से गुणा कीजिएगा इसमें x² में, ठीक है, कि -3x² आ जाए। बताइए तो कितने से गुणा हम लोग करेंगे, जल्दी बताइए आपको जी, कितना से गुणा करेंगे -3 से। ठीक है, -3 में और x² ले गुणा करेंगे तो कितना होगा -3x², और यही -3 में और -2 गुणा करेंगे तो माइनस में माइनस गुणा तो क्या था बच्चों प्लस, और 3 में 2 गुणा का 3 दूनी के 6, ये माइनस है जब क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या होगा माइनस। ठीक है, चिन्ह का चेंज कर दिया हम लोग, और देखिए ये प्लस में 3x है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ क्या हम लोग बचा 7x बचा, और यहाँ क्या हुआ देखिए -3 और -6 तो कितना होगा -9। अब फिर देखते हैं हम लोग, अब ये तो अब ये जो संख्या जो है अब इसे लोग डिवाइड होगा नहीं होगा, तो जब नहीं होगी तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्या चीज भागफल बराबर, भागफल कितना हो गया x-3 और ये हम लोग का नीचे रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये हम लोग का शेष इसको बोलते हैं शेष फल। ठीक है, और नीचे लिखेंगे हम लोग शेष फल
शेषफल कितना होगा हम लोग का 7x माइनस 9। यही हम लोग का हुआ उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग का ये एक नंबर का हम लोग हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। ठीक है ना, तो आप 1 नंबर को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। आप फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद नंबर 2 में चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नंबर 2 को। ठीक है, नंबर 2 क्या कर रहा है? नंबर 2 हम लोग को px का मान कितना दिया है? x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और gx का वैल्यू कितना दिया हम लोग को दिया है जी? x के पावर 2 यानी x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, यही दिया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको हम लोग सजा लेते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको सजा लेते हैं। यानी इसको सजा कर कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स को पहले लिख लेंगे और ये प्लस 1 को क्या करेंगे हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सजा लेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, यानी इनमें और इनमें करेंगे। ठीक है ना, तो नंबर 2, नंबर कौन सा हम लोग का है? 2 नंबर का हल। चलिए, कितना हम लोग को दिया जी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर हम लोग कितना है? एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलिए बच्चों, ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, अब आप इसको थोड़ा पहले क्वेश्चन की तरफ लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या है? एक्स स्क्वायर, क्या है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है हम लोग दिया? एक्स के पावर 4 है। यानी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि इस एक्स स्क्वायर में हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि हम लोग को एक्स पावर 4 आ जाए। बताइए, एक्स स्क्वायर में आपको क्या करना है कि क्या रख के यहाँ पर गुणा करें कि इसका वैल्यू एक्स पावर 4 हो जाए। कितना से गुणा करेंगे? तब लोग कितना से गुणा करेंगे? एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जब कोई संख्या गुणा रहती है तो इसका पावर क्या होता है? जुड़ता है। यानी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो कितना होगा जी? तो एक्स पावर 2 और प्लस 2, यानी एक्स पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना से गुणा करेंगे? एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर में और एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे कितना होगा हम लोग का? एक्स के पावर 4 हो गया बच्चों। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? यही एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर में और माइनस एक्स गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? माइनस एक्स के पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर में और प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का? प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? अब उसके बाद क्या करते हैं? चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, यानी जो प्लस में रहेगा उसको माइनस करेंगे और जो माइनस में रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। यानी यहाँ पर देखेंगे जो चिन्ह है अब क्या है? प्लस है, तो क्या लिख देंगे इसके नीचे? माइनस। ये माइनस है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? प्लस, और ये प्लस है तो इसके नीचे क्या लिखेगा? माइनस। देखिए, ये प्लस एक्स पावर 4 है और ये माइनस में एक्स पावर 4 है, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस ले कट गया। अब देखिए ये क्या है हम लोग का? माइनस 3x स्क्वायर है, और यहाँ नीचे क्या है हम लोग का? माइनस एक्स पावर 3 है। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों एक तरह नहीं मिले, एक जैसा नहीं मिला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम नीचे और जो हम लोग का है एक्स पावर 3 है, यानी क्या हम लोग को प्लस में है ना, तो इसको हम लोग जेम करते हैं यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नहीं मिल रही है। मिलता था ना, हम घटाते हैं जोड़ते, जो भी करना हो तो करते हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। तो जब आपका कोई संख्या नहीं मिले, ठीक ना, चर नहीं मिले, अचर राशि नहीं मिले, तो इसको हम क्या करते हैं? जेम करते हैं, हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी ये माइनस 3 स्क्वायर और ये क्या हम लोग का? माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग का ये दोनों मिल रही है। ठीक है, तब माइनस 3 एक्स स्क्वायर और ये 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तब माइनस 3 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा जी? तो हम कहेंगे माइनस 4 एक्स स्क्वायर। चलिए, ऊपर से हम लोग कितना करेंगे? ये 4x हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 5 है ना, तो 5 हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग क्या, यहाँ कितना आ गया? एक्स पावर 3 हो गया, और यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर में कौन सी संख्या से गुणा करें यहाँ पे कि एक्स की पावर 3 हो जाए? कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? एक्स से गुणा करेंगे, एक्स में और एक्स स्क्वायर गुणा कीजिए तो क्या होगा हम लोग का? एक्स की पावर 3। इसी एक्स में और माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का? माइनस एक्स स्क्वायर। यही एक्स में और 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का? प्लस एक्स। चिन्ह को क्या करना है? चेंज कर देना है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 4 को एक्स स्क्वायर में 1 स्क्वायर घटा देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 4x मिलेगा, x घटाइएगा कितना रहेगा होगा 3x और प्लस 5। चलिए हो गया, कोई दिक्कत बच्चों आप लोग को नहीं है। अब फिर दिमाग लगाइए थोड़ा आप लोग कि अब यहाँ हम लोग क्या है एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या डाला -3x² है। अब कौन सी संख्या से गुणा करें, तो हम कहेंगे कि -3 से गुणा करेंगे, क्योंकि -3 में और x स्क्वायर से गुणा करने पर क्या होगा हम लोग का -3x² होगा, और -3 में और -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का +3x होगा। -3 में और +1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे नीचे प्लस, ये प्लस है तो क्या लिखेगा माइनस, और ये माइनस है तो किसके नीचे लिखेगा प्लस, यानी चिन्ह हम लोग क्या कर दिए परिवर्तन नहीं कर दिए। और उसके बाद देखिए ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, और 5 और +3 कितना होगा +8, 8 हो गया। यानी हम लोग का लिखेंगे यहाँ पे अतः लिख देंगे कि भागफल क्या चाहिए, भागफल बराबर x² प्लस ax -3। अच्छा उसके बाद लिख देंगे शेषफल, शेषफल कितना हम लोग का गया 8। ठीक है बच्चों, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद नंबर 3 को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नंबर 3 को। ठीक है, नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि px का मान हम लोग कितना दिया है x⁴ - 5x + 6। ठीक है, और gx मान कितना दिया जी 2 - x²। यानी जैसे हम लोग इसको सजाए हैं उसी तरह थोड़ा हम लोग इसको भी थोड़ा सजा लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को भाग देने में आसानी हो। देखिए यहाँ कितना दिया 2 - x² लिखा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि -x² +2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग भाग करते हैं, नंबर कौन सा है 3 नंबर को, नंबर कौन सा हम लोग का 3 नंबर को हल करते हैं। चलिए कितना दिया हम लोग को -x² +2, उसके बाद क्या है हम लोग का x⁴ - 5x + 6। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करेंगे यहाँ क्या हम लोग का x⁴ है और यहाँ क्या हम लोग का -x² है, यानी -x² में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि x⁴ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या से गुणा करेंगे, हम लोग लिखेंगे -x², क्योंकि माइनस में और माइनस में गुणा करते क्या होता है प्लस, और x² में x² में गुणा करेंगे क्या होगा हम लोग का x⁴। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि -x² में और +2 ले गुणा करेंगे। कैसे, -x² में +2 ले गुणा करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, तो हम लिखेंगे -2x²। अब हम लोग क्या करेंगे चिन्ह को थोड़ा चेंज करते हैं, यानी हम लोग का प्लस में है तो क्या होगा इसके नीचे माइनस, और ये माइनस है तो क्या होगा प्लस। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस ले कटा दिए। अब देखिए ये हम लोग क्या है +2x², क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, नीचे हम लोग का चिन्ह चेंज हो गया तो क्या होगा प्लस हो गया। यानी अब जो हम क्या कहेंगे अब इसको प्लस में कहेंगे, यानी +2x² कहेंगे। यानी +2x² जो है ऊपर लाइन में किसी से नहीं मिल रहा है, तो जिसको नहीं मिलेगा तो क्या करना, उसको जो कहते हैं हम लोग यहाँ पे नोट कर दिए। ठीक है, ऊपर से हम लोग क्या मिला -5x, उसके बाद क्या बचा हम लोग का +6। चलिए अब देखिए दिमाग लगाते हैं, ये 2x² है और यहाँ क्या हम लोग का -x² है, तो -x² में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि हम लोग क्या आ जाए +2x² आ जाए। कौन सी संख्या से गुणा करेंगे जी बताइए, तो कौन सी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे, कितना से गुणा करें, हम यहाँ पे -2 से गुणा कर दें, क्योंकि देखिए तो माइनस में और माइनस से गुणा तो प्लस होता है, और 2 में x² से गुणा करेंगे क्या हम लोग का 2x², -2 में और +2 गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी के 4, यानी ये प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये भी कट गया। ऊपर से क्या बचेगा -5x और 6 को 4 कितना हो गया +10 हो गया। जाहिर सी बात है, अब तो ये किसी से जाने वाला नहीं है, ये कटेगा भी नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अतः क्या चाहिए भागफल बराबर कितना हो गया हम लोग का
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर कितना होगा माइनस 5x प्लस 10। चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग कितने सवाल थे? 3 सवाल थे। 3 सवाल हम लोग सॉल्व हो गए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं 2 नंबर क्या कर रही है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या कीजिए भाग कीजिए और भाग करके जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक ना, तो देखिए हम लोग यहाँ पे 2 को बहुपद दिया है, यानी एक बहुपद हम लोग का ये है और एक बहुपद हम लोग का ये है। यानी आपको क्या करना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है भाग करनी है और भाग करके बताना है। ठीक है, क्या बताना है हम लोग को कि जो प्रथम जो बहुपद है वो दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि बहुपद हम लोग गुणनखंड है? देखिए भाग करने के बाद यदि आपका शेषफल क्या आ जाए 0 हो जाए। ठीक है, यदि भाग करने के बाद और आपका शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए तो हम लोग का बहुपद क्या कहलाएगा गुणनखंड कहलाएगा। यदि 0 नहीं होगा तो हम लोग गुणनखंड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं। चलिए नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 नंबर क्या करेंगे? नंबर 1 नंबर क्या लिखा हम लोग को टी स्क्वायर माइनस 3 है। उसके बाद क्या दिया हम लोग का 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 यही हम लोग। ठीक है, तो इसको लोग क्या करते हैं पहले भाग करते हैं और भाग करने के बाद क्या करेंगे हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, चलिए भाग करते हैं लोग। तो भाग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर हम लोग क्या है 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 यही लोग है। चलिए बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे तो वही लोग नियम अपनाएंगे अपना। यहाँ पे क्या हम लोग का टी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या हम लोग का 2t के पावर 4 है। ठीक है, तो टी स्क्वायर में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 2t के पावर 4 होगा? कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? तो देखिए टी स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे हम लोग तो 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे। ठीक है, 2t स्क्वायर में और टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 के 2 हो गया और टी स्क्वायर में टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना होगा टी की पावर 4। ठीक ना, अब क्या करेंगे कि 2t स्क्वायर में इसी से को कितना से गुणा करेंगे माइनस 3 से तो 3 दूनी के 6 यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे तो माइनस 6t स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे चिन्ह का परिवर्तन करेंगे यानी यहाँ पे चिन्ह जो है प्लस का है क्या लिखेंगे माइनस का और ये माइनस है क्या लिखेगा यहाँ पे प्लस। चलिए ये देखिए ये प्लस माइनस हम लोग कट गया। ऊपर से क्या हम लोग लिखेंगे 3t के पावर 3। अब देखिए ये प्लस क्या है 6t स्क्वायर है और यहाँ क्या है माइनस 2t स्क्वायर है तो 6 में से 2 घटेगा कितना होगा हम लोग प्लस 4t स्क्वायर। ऊपर से क्या लिखेंगे हम लोग माइनस 9t उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस 12। अब चलिए अब हम लोग कितना से करेंगे हम लोग करेंगे प्लस कितना से 3t में। ठीक ना 3t में और t स्क्वायर गुना करेंगे तो कितना हम लोग होगा 3t के पावर 3t में और 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 के 9t ये माइनस और ये प्लस कीजिए ये देखिए ये कट गया लोग प्लस माइनस ले क्या बचेगा हम लोग 4t स्क्वायर और ये माइनस 12। ठीक ना, अब कितना से गुणा करेंगे तो देखिए ये 4t स्क्वायर है और यहाँ पर t स्क्वायर है तो t स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे 4t स्क्वायर आ जाए तो कितना से गुणा करेंगे प्लस 4 से 4 में और t स्क्वायर में गुणा कीजिए तो कितना होगा 4t स्क्वायर और ये कितना जाएगा 4 12 माइनस और ये क्या होगा प्लस यानी ये भी कट गया कट कितना हो गया 0 यानी देखिए हम लोग का शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग का एक हम लोग का एक गुणनखंड है। लेकिन कैसे आपको क्या करना है जांच करना है। क्या करना है आपको जांच करके बताना है कि है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग जांच किससे करेंगे तो जब हम लोग जूनियर क्लास में थे यानी 5वीं 6वीं में थे ना हम लोग जांच करते थे भाग को भाग बनाने के बाद में उसको क्या करते हैं हम लोग जांच करते थे। कैसे जांच करते थे कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे यानी ये जो होती है ये संख्या इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य और ये हम लोग का भागफल हो गया और नीचे हम लोग क्या जाएगा ये शेषफल। यानी जो भाज्य है ये दोनों के गुणनफल के ठीक है और शेषफल का योगफल के तीनों का आना चाहिए बराबर आना चाहिए। यदि हम लोग का बराबर आएगा तो ये हम लोग का भाग भी सही है और ये लोग का गुणनखंड भी सही है। ठीक है ना, चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जांच करते हैं साइड में, ठीक है, जांच लिख देते हैं, जांच लिख देते हैं, ठीक है। और जांच में लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या चाहिए, शेषफल या शेष, है ना। चलिए भाज्य देखिए, भाज्य हम लोग क्या दिया है, जो दिया है इसको लिख देंगे, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। यानी भाज्य हम लोग क्या दिया है, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t−12, ये बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह, ये भाजक। भाजक किसको देंगे, ये हम लोग भाजक हो गया। यानी भाजक कितना हम लोग का है, t² - 3 है, तो भाजक का जब लिखेंगे हम लोग t² - 3। उसके बाद हम लोग को भागफल, भागफल कितना दिया जी, 2t² लिखेंगे यहाँ पे 2t² प्लस 3t, ठीक ना, प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे 4, प्लस क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, हमारे लिए जगह नहीं है तो हम लोग इसको नीचे दे, शेष कितना हम लोग का है, 0, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। अब देखिए कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करने के बाद, है ना, इसको आप हल कीजिए और हल करने के बाद इसका जो वैल्यू रहते हैं ना, इसके वैल्यू के बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो यदि इसका वैल्यू इस संख्या के बराबर आ रही है तो हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो गए। तो यहाँ पर लिखते हैं ये कितना हम लोग का भाज्य है, तो हम लोग का है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t−12, ये बराबर है, बराबर। इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को गुना करेंगे, जब हम t² में 2t² में गुना करेंगे तो 2t⁴ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह -3 को भी इससे हम गुना करेंगे तो इसका भी मान गुना करने के बाद कितना आएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यदि आप गुना कीजिएगा रफ में, तो गुना कीजिएगा ना, तो किसका मान आएगा, इसका मान रहेगा 2t, देखिए हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ बराबर 3 देख रहे हैं, हम नीचे लिख रहे हैं। यानी गुना करने पर कितना होगा, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t−12, और उसके बाद रिमाइंडर में कितना है, 0 है, तो यहाँ पे प्लस 0 लिख दिया। अब कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी संख्या में, दुनिया की कोई भी संख्या हो, यदि आप उसमें क्या करें, 0 ऐड कीजिएगा तो उसका मान कितना होगा, उतना ही होगा। यानी हम लोग क्या होगा, 0 हट जाएगी, ठीक है, 0 हट जाएगा, ठीक है ना। जोड़ने के बाद हम लोग क्या, 0 का मान खत्म हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या, देखिए ये हम लोग का जो भाज्य है और ये हम लोग क्या, ये भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल का जो मान है, ये भाज्य के बराबर आ गया, आ गया ना बराबर जी। तब हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, जब रिमाइंडर हम लोग का 0 आ गया तो लिखेंगे क्या चीज, क्या चीज, क्या लिखेंगे कि यह गुणनखंड है, लिख देंगे इसको कि यह गुणनखंड है, ठीक ना। चलिए तो ये हम लोग का 1 नंबर का सॉल्व हो गया, आप उसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग देते हैं कौन सा नंबर, नंबर 2 को, ठीक है, तब इसको नोट कीजिए। ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को, अगर जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर में क्या दिया हम लोग का, लिखा है x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा का ऊपर हम लोग कितना है, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, यही है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग भाग कर लेते हैं, किसमें ये हम लोग का है एक संख्या और एक संख्या हम लोग का ही है, ठीक है। यानी पहला बहुपद को दूसरे बहुपद से हम क्या करेंगे, भाग कर लेते हैं। तो भाग करेंगे, क्या लिखेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1, उसके बाद कितना हम लोग का 3x⁴ प्लस 5x³ ना माइनस 7x² प्लस 2x प्लस क्या हम लोग का 2। चलिए भाग करते हैं इसको, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x² है और ये हम लोग कितना है 3x⁴ है। यदि x² में क्या से गुना करें, कौन सी संख्या से गुना करें कि इसके बराबर हो जाए, तो कौन सी संख्या से गुना करेंगे, तो हम लोग गुना करेंगे 3x⁴ से, यानी 3x² है ना। देखिए 3 के 3 हम लोग लिख देंगे और x² में x² गुना करेंगे कितना हम लोग x⁴। अब इसे 3x² में और ये 3x में गुना करेंगे तो 3 में 3 गुना करेंगे कितना होगा 9 हो जाएगा, और x में x² गुना कितना होगा x⁴ हो जाएगा। अब इससे 3x² में प्लस 1 गुना करेंगे तो क्या होगा हम लोग का प्लस 3x², ठीक है ना।
चलिए ये हम लोग प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस और ये भी प्लस है तो क्या होगा माइनस। चलिए ये देखिए ये प्लस माइनस कट गया, है ना। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा -4x⁴। अब देखेंगे -7 और -3 कितना होगा -10x² मिलेगा। उसके बाद देखेंगे +2x और प्लस क्या होगा हम लोग का 2, है ना। चलिए फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं, यहाँ कितना हम लोग का -4x³ है और यहाँ क्या हम लोग का x² है, यानी x² में कौन सी संख्या से गुणा करें कि कितना है हम लोग का -4x³ आ जाए, तो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे -4x लिखेंगे, क्या है -4x में, -4x में और x² गुणा करेंगे तो कितना होगा हम लोग का -4x⁴। ठीक है। अब -4x में +3x में गुणा करेंगे तो गुणा कीजिए माइनस प्लस माइनस 4×12 और ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस कितना 4x। चलिए फिर हम लोग चेंज करते हैं, ये माइनस है नीचे वाला तो क्या होगा प्लस और ये माइनस है तो ये भी प्लस और ये भी माइनस है तो क्या होगा प्लस, यानी देखिए ये प्लस माइनस से कट गया, ये -10² है प्लस 12x², यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। लेकिन चिन्ह किसका होगा कि जो हम लोग संख्या बड़ी होगी ना उसी का लोग चिन्ह लिखेंगे, यानी कितना होगा जी, तो 12 में से 10 घटाएंगे कितना होगा हम लोग +2 हो जाएगा, यानी +2x²। ये देखिए 2 और 4 कितना होता है तो +6x, ये प्लस कितना होगा 2, ठीक है। चलिए अब कितना से गुणा करेंगे, x² है यहाँ पे 2x² है तो कितना से गुणा करेंगे +2 ले, ठीक ना। 2 में x² गुणा करेंगे तो कितना होगा 2x², यही 2 में और 3x में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 3 6x, 2 में +1 गुणा करेंगे तो क्या होगा +2, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये भी कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया, कट कितना बचा हम लोग का 0, यानी हम लोग का जो शेषफल आ गया किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, ठीक है। जब ये 0 के बराबर हो गया शेषफल तो क्या होगा लिखेंगे कि यह गुणनखंड है, यह क्या हम लोग का गुणनखंड है, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि गुणनखंड है कैसे, तो आप उसको जांच कीजिए, ठीक ना। तो जांच उसी तरह करेंगे जिस तरह हम लोग पहले नंबर किए हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। आप उसी तरह को आप जांच कर लीजिएगा ना, ये आपका ये होमवर्क रूप में होंगे। चलिए आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद आप लोग होमवर्क रूप में क्या कीजिए जांच कीजिएगा, ठीक है। जांच करने के बाद देखते हैं।